स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स आज जो हम नया 5th सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जीएसटी का। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज कवर करेंगे सिलेबस। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। तो आपको वीडियो इस तरीके से मिलेगी, जो आपको थंबनेल पे चैप्टर 1 लिखा होगा उसके ऊपर पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, इस तरीके से आप पूरा चैप्टर वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो देखिए, जो ये चैप्टर नंबर 1 है जीएसटी का, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स का इंट्रोडक्शन होगा, मीनिंग ऑफ टैक्स होगा, फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट ऑफ टैक्स होंगे, टैक्सेस, ड्यूटी एंड फीस के बारे में होगा। सबके बारे में अलग अलग आपको वीडियो मिलेगी। एक के अंदर पूरी वीडियो के अंदर मैं पूरे चैप्टर कवर नहीं करवा सकती, इसलिए आपको अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो मिलेगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग टैक्सेशन इन इंडिया, लास्ट में समरी और देन कीवर्ड्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि टैक्स क्या है और उसका स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर कैसा है। तो देखिए, in a country government has to perform many functions such as infrastructure development, health, education, defense of the country, removal of poverty, maintenance of law and order, etc. To perform all these functions huge amount of money is required. देखिए गवर्नमेंट कितने सारा काम करती है। देखो, जो पूरी कंट्री चल रही है वो गवर्नमेंट चला रही है, और गवर्नमेंट को कंट्री चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, फंड चाहिए होते हैं। कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, उनकी पॉवर्टी रिडक्शन करवाना है, एजुकेशन देनी है, डिफेंस करनी है कंट्री की दूसरे कंट्री से, तो इन सब चीज़ के लिए पैसे लगते हैं। ठीक है, तो टैक्सेशन हैज़ बिन द मेन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो वो पैसा आता कहाँ से है? टैक्सेशन के थ्रू। जहाँ हम आपने ये बात करी होगी, गवर्नमेंट हमसे पैसा लेकर हम ही पे खर्च करती है। ये आपने सुनी होगी बात, हमसे पैसा कैसे लेती है? टैक्स के थ्रू लेती है। ठीक है, तो वो जो हमसे टैक्स कलेक्ट करती है वही टैक्स, वही पैसे कहाँ लगाती है? अपने कंट्री के ऊपर लगाती है। ठीक है, मनी प्रोवाइडेड बाय टैक्सेशन हैज़ बीन यूज्ड बाय स्टेट्स टू कैरी आउट मैनी फंक्शंस। सम ऑफ दीज इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन वॉर, इसके अंदर से जो वॉर के ऊपर खर्चा होता है वो भी इसमें से निकाला जाता है। कोई लॉ लगाते हैं वो भी इसमें से निकाला जाता है। कोई पब्लिक ऑर्डर है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, लीगल, टेंडर, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ के ऊपर जो पैसा लगाया जाता है वो टैक्सेशन के थ्रू ही लगाया जाता है। तो ये चैप्टर देखो, दिस चैप्टर इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग मीनिंग, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस चैप्टर के अंदर आप पूरे चैप्टर के अंदर यही पढ़ोगे आप, टैक्स क्या है, कितने टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उसके मेरिट क्या होते हैं, उसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ इस चैप्टर के अंदर आएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं मेन, यानी कि मीनिंग ऑफ टैक्स। अब टैक्स होता क्या है? द टैक्स रेवेन्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से जो भी पैसा आता है, रेवेन्यू होता है जो हमारे पास पैसा आता है वो। द टैक्स रेवेन्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक से जो पैसा आता है ना, वो सबसे बड़ा उसका सोर्स क्या है? टैक्स। गवर्नमेंट पब्लिक से जो पैसा लेती है, सबसे ज़्यादा पैसा किसके थ्रू आता है? पब्लिक रेवेन्यू में, टैक्स के थ्रू। ठीक है, द वर्ड टैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्सोर विच मीन्स टू एस्टिमेट, एप्रिशिएट और वैल्यू, जिसका मीनिंग होता है एस्टिमेट, एप्रिशिएट करना वैल्यू को। ठीक है, अ टैक्स इज लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल्स और कंपनीज टू मीट द एक्सपेंडिचर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर। टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर या फिर एक कंपनी के ऊपर, किस चीज़ के लिए? टू मीट द एक्सपेंडिचर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर। उन सब एक्सपेंडिचर के खर्चों को पूरा करने के लिए जो पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़रूरी होते हैं गवर्नमेंट के लिए। अब गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर कैसे करेगी जब तक टैक्स नहीं आएगा उसके पास? ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ टैक्स इज़ अ कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। ठीक है,
टैक्सेशन पॉलिसीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। देखिए, एक कंट्री की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसकी टैक्सेशन पॉलिसी पर डिपेंड करती है, क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसी है जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एक ऐसी कंट्री जिसमें प्रॉपर तरीके से टैक्स पे किया जाता है तो वो नॉर्मल सी बात है, वो एक अच्छी डेवलप्ड कंट्री होगी। ठीक है। द डिफ़ॉल्ट और पार्शियल पेमेंट ऑफ टैक्सेस अट्रैक्ट्स पेनल्टी। अगर आप टैक्स की पेमेंट नहीं करते हो, उसमें डिफ़ॉल्ट करते हो पेमेंट के टाइम पे, या कुछ कम पेमेंट करते हो, पार्शियल पेमेंट करते हो, तो उसकी आपको पेनल्टीज मिलेगी। टैक्स इज ऑफन असेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। टैक्स कैसे लगता है? जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसका कुछ परसेंटेज टैक्स के रूप में दिया जाता है। ऐसे ही होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स इज अप्लाइड ऑन इनकम दैट अ पर्सन मेकिंग ड्यूरिंग अ ईयर। एक पर्सन एक साल में जितनी इनकम कमा रहा है उसका कुछ परसेंटेज टैक्स के रूप में दिया जाता है। देखिए, अब टैक्स के अंदर है कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। ठीक है। आगे देखिए, फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ टैक्स। अब क्या फीचर्स, क्या विशेषताएं हैं टैक्स की, एलिमेंट्स क्या हैं टैक्स के, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं टैक्स की, पढ़ते हैं हम। देखिए, फॉलोइंग आर सम ऑफ द फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फीचर्स ऑफ टैक्स। लीगल कनेक्शन, ये एक लीगल कलेक्शन है। ठीक है। पर्सनल ऑब्लिगेशन, खुद का पर्सनल दायित्व है। अगर सपोज करो मेरे ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है ना, तो मेरा पर्सनल ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन होता है दायित्व, उत्तरदायित्व, कि मैं उसके लिए लिएबल हूँ कि मुझे वो पर्सनली पे करना है। कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, और ये कंट्रीब्यूशन कंपल्सरी होता है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है और ये कंपल्सरी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से देना चाहता हूँ तो दूँ या फिर ना दूँ, ऐसा नहीं है, कंपल्सरी है, देना पड़ेगा जी। अगर आप उस स्लैब रेट में आते हैं जो भी गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है, तो आपको, अगर आप पेई हो तो आपको पे करना पड़ेगा। टैक्स इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट अलोन। टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट लगाती है और कोई नहीं लगाता। ठीक है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, जो टैक्स है गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन का एक सोर्स है। ठीक है। कॉमन बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को भी इसका कॉमन बेनिफिट। देखिए, अगर टैक्स गवर्नमेंट के पास पूरा जाएगा तो गवर्नमेंट उतनी ही फैसिलिटीज़ पब्लिक को प्रोवाइड करेगी, तो कॉमन बेनिफिट है सोसाइटी के लिए। बेनिफिट इज़ नॉट अ कंडीशन, बेनिफिट कोई कंडीशन नहीं है, शर्त के ऊपर डिपेंड नहीं है। देखिए, अब पढ़ते हैं। फर्स्ट लीगल कलेक्शन। टैक्स कैन नॉट बी इम्पोज आर्बिट्रेरी, सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स आर टू बी फॉलोड इन इम्पोजिंग अ टैक्स। देखो, काफ़ी सारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो इम्पोज करने के लिए टैक्स को ज़रूरी होती है। यानी लीगल कलेक्शन है, कोई ऐसा नहीं है कि आप इलीगली इसको कर सकते हो। गवर्नमेंट लगाती है तो नॉर्मल सी बात है, लीगल कलेक्शन है। पर्सनल ऑब्लिगेशन है, टैक्स इज पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ टैक्स पेयर। जो भी टैक्स पेयर उसका पर्सनल ऑब्लिगेशन है। कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, मैंने आपको बता ही दिया कि टैक्स इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय सिटीजन्स टू स्टेट। स्टेट हैज़ द राइट टू इम्पोज टैक्स ऑन द सिटीजन। नो सिटीजन शुड रिफ्यूज़ टू पे, कोई भी सिटीजन मना नहीं कर सकता अगर वो स्लैब रेट के अंदर आता है। ठीक है। अगर मना करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जाएंगी। टैक्स इज़ इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट अलोन, टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाया जाता है, मैंने बता दिया आपको। सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। कॉमन बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, टैक्सेस आर लेविड फॉर द कॉमन वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये हमने बात कर ली है। बेनिफिट इज नॉट कंडीशन, द पेमेंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट बाय टैक्स पेयर नेवर प्रोमिसेस एनी स्पेसिफिक बेनिफिट टू टैक्स पेयर। देखिए, कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है, मतलब कि जो टैक्स पे करते हैं उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि मैं टैक्स पे करूँगा तो गवर्नमेंट मेरे लिए ये करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो वो हमें पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट उसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं देगी कि आप बोलो, कंडीशन लगाओ कि मैं टैक्स तभी पे करूँगा जब गवर्नमेंट मेरे लिए ये करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अगर आप स्लैब रेट के अंदर आते हो तो। ठीक है, ये आ गया आपका। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ यही कराएंगे, मीनिंग ऑफ टैक्स एंड देन फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ टैक्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स, ये आपके फीचर्स और एलिमेंट्स और करैक्टरिस्टिक्स रहे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, क्लियर हुआ हो आपको टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर कराएंगे इसी चैप्टर का। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो हमारी यही हो गई।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि पूरा चैप्टर यानी कि पूरा आपको सिलेबस आने वाला है इस चैनल के ऊपर, पूरा जो भी आपका जीएसटी, क्योंकि बिकॉज आई नो जीएसटी नहीं समझ में आता मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को। मैं भी अपने कॉलेज में पढ़ाती थी तो बच्चों को नहीं समझ में आता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि जीएसटी एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम पढ़ाते हैं इसे, ठीक है। तो आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको प्रॉपर वीडियोस मिलेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो अपना जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कवर कर पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम, and also hit the bell icon for the further notification of my videos. Thank you students.